वो कह रहा था अगर हम इधर रुकें तो ये हमें रिपोर्ट करेंगे। तो वो जो है ना, तो वो क्यों नहीं रुक रहा था? वो कहाँ जाना चाहता था? वो कहता है हमने इटली में जाना है। अच्छा। अब वो भी चूंकि नया था, हमें तो पता नहीं है ना उसको पता है ना हमें पता है इटली किधर है, हम तो समुद्र में है। तो उसको ये है कि हम अंधेकार का सफर कर रहे हैं। बस इसी तरह समझ। तो उसको ये था कि हम इधर अगर ये हमें पकड़ेंगे तो इधर से हमें वापस रिपोर्ट कर देंगे, तो हमारा ये इतना सफर सारा जाया हो जाएगा। वो इसलिए नहीं रुक रहा था। तो बहरहाल वो बेचारे जो हमें लेने के लिए आए थे, वो जो बोट के अंदर दो बंदे, वो बड़े मायूस होकर वापस हो गए। तो उसके बाद समुद्र तेज हो गया। लहरें जो है ना, वो चूंकि पिछला टाइम था, लहरें आके लगती थी कश्ती को, तो 15-20 फुट कश्ती आगे जाती थी। 15-20 फीट जी। तो उस वक्त हम बड़े छतरी और वो जो कश्ती थी उसके ऊपर छत थी, छोटी छत होती है बिल्कुल जिस तरह लॉन्च होती है, ऊपर कपड़ा वपड़ा होता है। हाँ। एक छोटा सा छत बना होता है, उसके वो ऐसा होता है, उसके अंदर फिर उन्होंने इंजन रखा होता है ना, ताकि बारिश वगैरह आए तो इंजन के ऊपर पानी ना जाए, वो इसलिए वो बनाया होता है। फिर उन्होंने पुकारा आपको कि आज आप लोग नहीं गए, कश्ती रोकी? फिर जी, वो कश्ती हमारा जो चला रहा था वो कश्ती नहीं रोक रहा था, वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली कि चूंकि समुद्र तेज हो रहा है, उनको तो पता होता है, हमें तो कोई पता नहीं है। फिर वो दोबारा आए, तो उन्होंने इंसानियत के नाते कि कहीं ये मर ना जाएंगे। जी, कहीं ये मर ना जाए। उन्होंने देखा बच्चे भी हैं और लेडीज हैं। तो फिर उन्होंने जब दोबारा हमें रोकने के लिए आए हैं ना, तो फिर हम सब लड़कों ने शोर डाला। हमने कहा कि फौरन रोक लो, इधर हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि अगर वो नहीं रोकता है तो आगे तो सीधी मौत नजर आ रही है, क्योंकि आगे तो किनारा तो नजर ही नहीं आ रहा हमें। तो उसके बाद जब हमने जोर दिया, शोर डाला, तो फिर वो जो है ना, उसने कश्ती का जो इंजन है वो बंद किया। तो फिर हमने वो जो लोग आए थे हमें लेने के लिए बोट्स के अंदर, उन्होंने हमें सबसे पहले पानी हमें दिया, बोतलें फेंकी चारों तरफ से। फिर उसके बाद हमें वो सेफ्टी जो जैकेट्स होती हैं वो हमें दी, तो हमने वो पहन ली। तो उसके बाद फिर 10 पहले सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी हुई थी? नहीं, किधर जैकेट्स पहनी? 14 घंटे बगैर सेफ्टी के? 14 घंटे ज्यादा बनते हैं, रात के 2:30 बजे हम निकले, अगले दिन शाम 5 बजे। 12, 13, 14, 15, 16 घंटे और 17 घंटे का सफर था। जी, मौत का ये तो सफर था। जी बिल्कुल। ये अच्छा, चलो, उन्होंने पानी की बोतलें दे दी, फिर आप लोगों को सबको अपनी कश्ती में बिठाया। जी, कहाँ ले गए? वो हमें बड़े शिप में ले गए ना। बड़े शिप के अंदर जब हम गए हैं, तो वो चूंकि बहुत बड़ा शिप था, ऊपर 2-3 हेलीकॉप्टर, तो हमें वो अंदर ले गए हैं। तो उसके बाद हम तकरीबन 2 दिन हम उस बड़े शिप में रहे। उन्होंने खाना वाना दिया? उन्होंने हमें वो ये पास्ता वगैरह बना के दिया, ये मोटे चावल होते हैं वो दिए, थोड़े थोड़े करके खुराक देते थे। तो वो 2 दिन के बाद जाके हुए भी तो सोने की भी जगह दी। हाँ, नीचे सारी बात है। उन्होंने फिर हमें वो एक नीचे हाल में ले गए, बड़ा शिप का। वो तो लगता ही नहीं था कि हम शिप में हैं। अच्छा, ठीक है। इस तरह का बना हुआ था, अंदर कमरे बने हैं, दफ्तर बने हुए हैं। तो उधर से फिर हम 2 दिन उस शिप में रहे हैं। उसके बाद हमें वो लेके गए हैं उधर। उसके बाद जब उन्होंने शिप चेंज किया, हमें दूसरे शिप में ट्रांसफर किया। फिर वो वाला शिप 1 दिन चला है मजीद। 3 दिन के बाद हमें उन्होंने फिर जाके इधर सिसली जजीरा है, उधर उन्होंने हमें उतारा है। फिर सिसली जजीरे में? जी। फिर सबको कितने थे कुल? 50-60 होंगे? हम 200 अफराद थे कश्ती के अंदर। 200 अफराद, बच्चे, खवातीन, नौजवान, सारे। जी। तो उधर से फिर हमें उन्होंने बाहर एक कैंप लगा हुआ था हमारे लिए, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। तो हम उधर कपड़े का कैंप? हाँ, मतलब जो वो जिसे हम पाकिस्तान में क्या टेंट टाइप। जी, वो लगाया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो 3 दिन बाद हमारे कदम जो है ना जमीन पे लगे, आप अंदाजा कर लें। तो फिर तुमने शुक्र किया, मौत से बच गए? हमने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। तो उसके बाद नवाफल भी अदा किए अल्लाह का शुक्राने के कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि हम खैरियत से यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमारा इकराम किया, हमें सैंडविच वगैरह